गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम आमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम आमीन। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मौलानिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला आमीन। अल्लाह ताला दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत आलिम बामल क़िबला नबीर आला हज़रत क़िबला हुज़ूर अहसन मियाँ साहिब दामद आली साहिब सज्जादा दरबार आला हज़रत की सरपरस्ती क़िबला मौलाना निज़ामुद्दीन क़ादरी साहब की क़यादत और नक़ीब उर्स आला हज़रत हज़रत मौलाना क़ारी यूसुफ़ रज़ा संबली साहब की खूबसूरत निज़ामत में ये जलसा बड़े तस्को एहतशाम और वलवलाओ तरंगो उमंग के साथ अब तक आप हज़रात ने बड़ी बहुत ही हसीन अंदाज में समाअत फरमाया। दिल्ली से तशरीफ़ लाए ख़तीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना तंज़ीफ़ रज़ा साहब ने बहुत ही प्यारी तकरीर इरशाद फरमाई। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। स्टेज की रंगत, स्टेज का रंग व नूर आप सब मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बड़ी बड़ी कदावर इल्मी फ़िक्री शख्सियतें यहाँ जलवागर हैं। ये हमारे और आपके सरदार हैं। इनकी उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी हैबत और सितवत के साथ जलवागर हैं। आप हजरात को इंतज़ार है, बेशक आप हजरात को इंतज़ार है कि कितनी देर की और ये बात है सलाम कब होगा और दुआ कब होगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पर अल्लाह ताला की तौफीक से हाजिर हूँ। मेरे बाद जी माशाल्लाह
क़िबला पीर तरीक़त नबीर आला हज़रत के मुबारक लबों से दुआएं होंगी इंशाअल्लाह, और बस जलसा पाए तकमील को पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अब जलसों में ज़्यादा दिल नहीं लगता बैठने में आपका। कहाँ से पकड़ किया, हाँ, जलसों में दिल नहीं लगता। इधर उधर खड़े हैं, कई घंटे से खड़े हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ बैठने में प्रॉब्लम है। बैठने में इसलिए प्रॉब्लम है कि शैतान बैठने नहीं देता, उंगलियां मारता ही रहता है। पहली बात तो आने नहीं देता, आ गए तो फिर बैठने नहीं देता। पेटों में उंगलियां मारता ही रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा, मर जाएगा बैठे बैठे, जिंदगी चाहे तो यहाँ से निकल जा। आदमी एक सेकंड में उसकी शैतानी उंगली पकड़ के और यहाँ से चला जाता है, बगैर सोचे समझे कि ये हुजूर का जिक्र छोड़ के जा रहा है। बहुत अफसोस है आज हमें अपने इस भाई पर दिल नहीं लगता, न मस्जिद में लगे, न मदरसे में लगे, न जलसे में लगे, न कुरान की आवाज़ से लगे, अजान की आवाज़ से नहीं लगता दिल किसी चीज़ से लगता ही नहीं। चौराहों पे खड़े हैं 2 घंटे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में 4-4, 5-5 घंटे भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ क्या हुआ ही, मदरसों में मस्जिदों में दिल क्यों ना लग रहा है, जलसों में क्यों नहीं लग रहा? मस्जिद में भी हम देख रहे हैं इमाम साहब की अगर 5 मिनट की तकरीर ज़्यादा हो गई तो फिर बहुत कई सूरमा मस्जिद की दीवार से टेक लगा के इमाम साहब को घड़ी दिखाते ही रहते हैं कि टाइम हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे नोएडा और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों का यही मालिक है, 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इसका। ये मालिक थोड़ा ही है, छटपटा रहा है, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है, 2 मिनट भी गवारा नहीं है। कितने नामुराद तो ऐसे हैं कि फर्द पढ़ के निकल जाते हैं, मस्जिद में दिल ही नहीं लग रहा है, मदरसों में दिल नहीं लगता, और जलसों में तो हम देख ही रहे हैं क्या हालत बनी पड़ी है। अब तुम ही देख लो, अपने आप ही को देख लो, बाहर कहाँ जाए, एग्जाम्पल जिंदा है। देखो वहां खड़े हैं, आंखों से देख लो, खड़े नहीं खड़े हैं, तो ये खड़े ही रहेंगे। ये मतलब शैतान ने इन्हें ऐसा पाठ पढ़ा रखा है कि बेटे कुछ भी होना मगर जलसे में बैठिए मत, खड़े ही रहेंगे। खड़े रहो, कब तक खड़े रहोगे? आने वाले ऐसे लम्हे जो खुद ही बैठ जाओगे, सही बात है, और फिर खड़े होने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सही बात है। मस्जिद में जाने को इसकी एक वजह मेरी समझ में आई है कि दिल क्यों नहीं लग रहा। इसकी ये वजह समझ में आई है मेरे, मैंने रात ये बात सोनाली में भी कही थी, ये बात मैं देख रहा हूँ इसलिए जगह जगह कह रहा हूँ। ये बात मेरी समझ में ये आई है कि दरअसल मौजूदा दौर में हमारी रूहें बीमार हो गई हैं, बेशक, और रूहें भी बीमार होती हैं जैसे जिस्म बीमार होते हैं। हमारे साथ 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है जिस्म और एक चीज़ है रूह। जिस्म तो दिखाई दे रहा है, रूह दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैं इल्मी लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि हकीकतें 2 तरह की होती हैं, एक होती है सीन और एक होती है अनसीन। एक वो जो दिखाई दे रही है
और एक वो जो दिखाई नहीं दे रही। मगर जब दो चीजें हों, सीन और अनसीन, तो इनमें ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अनसीन होता है, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारा जिस्म दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा अहम नहीं है। इसलिए अहम नहीं है कि अगर वो जो अनसीन पावर है जो इसे एक्टिवेट कर रहा है, यानी वो जो रूह है, अगर वो रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। अरे जे रूह निकल गई तो कान तो है मगर सुनेगा नहीं, आंख तो है मगर देखेगी नहीं, दिमाग है मगर सोचेगा नहीं, पाँव हैं चलेंगे नहीं, हाथ हैं कुछ करेंगे नहीं। तुम देखते नहीं हो, रूह निकल गई तो मुंह खुला गई खुला रह गया, मुंह तो है मगर खुला ही नहीं। सीन ज्यादा अहम नहीं है, अनसीन बहुत अहम है। अब अनसीन की तरफ तवज्जो नहीं है हम तुमों की, हम तुमों की तरफ तवज्जो सारी की सारी सीन पे है। फेस वॉश लाओ, साबुन लाओ, क्रीम लाओ, चिकना करो, रोजाना शेविंग करो, कपड़ों पे इस्त्री करो, इंशर्ट करो, हर वक्त यूं 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 कर रहे हैं हम लोग। यही हाल आपका है, यही हाल माँ बहनों का है। माँ बहनों को भी रूहों की कोई चिंता, बॉडी की चिंता है। क्रीमों पे झगड़े होते हैं घरों में, मुझे घर में मिला ही क्या, मुझे घर में मिला ही क्या, एक क्रीम ना आई तो झगड़ा हो गया। फेस वॉश, साबुन, क्रीम, और बस यही आरास्तगी और पैरास्तगी के साजो सामान। इसके अलावा कोई चिंता माँ बहनों को भी नहीं है। बल्कि बुढ़िया तो यहाँ तक कह देती है अपनी बहू से, सेब संतरे और अनानास खा। अगर कोई बुढ़िया है और वो ये सोच रही है कि मेरा पोता तशरीफ लाने वाला है या पोती आने वाली है, तो वो कहती है सेब संतरे अनानास खिलाओ लल्ला, खूब लाला के दो। क्यों? ताकि बच्चा मोटा ताजा हो। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, क्या वो सिर्फ एक जिस्म के साथ आ रहा है आने वाला, या उसके साथ कोई रूह भी है? वाह 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 वाह। तुम्हें फिक्र जिस्म की हुई मगर रूह की चिंता, रूह की फिक्र, रूह की चिंता न मर्दों में है न औरतों में है। बस बॉडी 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 बॉडी। याद रखो, मैंने ये अर्ज किया कि एक है सीन और एक है अनसीन। अनसीन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो रूह ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, रूह ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। वो हम तुमों के पास है नहीं, बीमार हो गई। समझ गए? ये बात मेरी बिल्कुल दुरुस्त है। आप इसको कहीं भी किसी भी पैमाने पर तोल लो। देखो ये मोबाइल है, ये डिब्बा किसी काम का नहीं है, दिखाई दे रहा है, किसी काम का नहीं है अगर इसमें सिम ना हो। सिम इसे एक्टिवेट करता और सिम अंदर रहता, वो दिखाई नहीं देता, वो ज्यादा अहम है। अगर सिम निकाल लो तो किससे करो? हेलो हेलो कर लोगे किसी से? डब्बा है तो ये दिखाई दे रहा, वो अनसीन है, वो ज्यादा पावर। जैसे एक मिसाल और समझ लो, शहबाजपुर में बैठे हो, ये है अमल और ये है अकीदा। अमल दिखाई दे रहा है, अकीदा दिखाई नहीं दे रहा है, और अकीदा ही अमल को एक्टिवेट करता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। क्या कहने नहीं आई समझ? ये साहब नमाज पढ़ रही है, रोजा रख रही है, हज कर रही है, ज़कात दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ये नमाज है जनाब वाला। दोपहर के टाइम इनका लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि इनका रोजा है। ये हज कर रहे हैं, ये तवाफ कर रही हैं, उम्रे कर रहे हैं, ये जनाब इनके अमल दिखाई दे रहे हैं। मगर इन अमलों को एक्टिवेट कौन करता है? जज़ाकल्लाह। जैसे जिस्म को रूह चलाती है, जैसे मोबाइल को सिम चलाता है, वैसे ही अमल को अकीदा चलाता है, अकीदा कंट्रोल करता है। अगर अकीदा अच्छा है, अकीदा स्ट्रॉन्ग है, अकीदा पावरफुल है, तो तुम्हारा अमल मजबूत है। और अगर अकीदा नहीं तो अमल नहीं, रूह नहीं तो जिस्म नहीं, और सिम नहीं तो मोबाइल नहीं। ये देखो, तुम देख लो ना, तुम दिखाई दे रहे हो, मैं दिखाई दे रही हूँ,
शहबाजपुर दिखाई दे रहा, तलवार दिखाई दे रही है, तलवार शहबाजपुर दिखाई दे रहा है, मंसूरपुर दिखाई दे रहा, ये उधर चौधरपुर दिखाई दे रहा, ये जनाब वाला जोया, ये खोया, ये रामपुर बरेली, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये संभल दिखाई दे रहा है, ये गजरोला दिखाई दे रहा। मगर इन गजरोला, जोया, मुरादाबाद, बरेली, दिल्ली, तलवार, शहबाजपुर, मंसूरपुर, चौधरपुर, इन सबको कंट्रोल करने वाला अल्लाह दिखाई नहीं दे रहे। बेशक बाबा। अरे अल्लाह ही तो है कंट्रोलर। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो कंट्रोलर अल्लाह, ऑपरेटर अल्लाह, जनरेटर अल्लाह, क्रिएटर अल्लाह। अल्लाह ही है जनाब वाला जो पैदा करता, अल्लाह ही है जो कंट्रोल करता। पूरे दुनिया की बागडोर अल्लाह के दस्ते सुभान अल्लाह। वो दिखाई नहीं देता, वही ज्यादा अहम है। न तलवार शहबाजपुर अहम, न मैं अहम, न तुम अहम, न जोया गजरोला अहम, न मुरादाबाद बरेली अहम, न रामपुर अहम। जनाबे वाला अहम तो वो अल्लाह है जिस अल्लाह ने इस संसार की रचना फरमा दी। वो अल्लाह ज्यादा पावरफुल है, वो ताकत वाला है, वो इज्जत वाला है, वो शान वाला है, वो जनाब वाला इज्जत वाला है, शान वाला है, पावर वाला है, वो सुपर पावर है, वो जनाबे वाला। उससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला इज्जत जिल्लत उसके दस्ते कुदरत में, हयात मौत उसके दस्ते कुदरत में। जनाबे वाला वो दिनों को रातों में और रातों को दिनों में शामिल फरमा देता है। वही है जो जनाबे वाला सबको जिंदगी देता है, मौतें देता है, और खुद जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। उसे न मौत आती है जनाबे वाला, न जनाबे वाला उसे नींद आती है, न ऊँग आती है। वो हमेशा से, वो हमेशा बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की तारीफ किया करो, अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो। बल्कि 1 मिनट की बात है, जब बात आई गई है तो कह दूं कि दुआएं भी डायरेक्ट मत मांगा करो। अल्लाह तू हमें प्लाट दे दे, अल्लाह तू हमें खेती दे दे, अल्लाह तू हमें खेत दे दे, अल्लाह तू हमें कार दे दे। नहीं, दुआ मांगने का सलीका सीखो। और सलीका ये है कि पहले कुछ मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ किया करो। सुभान अल्लाह। ऐसे कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मांगो असअलु का मुजीबा, असअलु का रहमत का, मग़फ़िरत का, गुफ़रान का, रिज़वान का। फिर मांगो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से, ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी हर ज़रूरत जायज़ पूरी फरमा दे, हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। कहो अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ए अल्लाह तू ही है जो इबादत के लायक है। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ तेरे लिए, हमारी मौत हम तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कहा करो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है अल्लाह, तेरी तारीफ है अल्लाह। जब तुम अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस और तमजीद बयान करोगे तो जनाबे वाला अल्लाह खुश हो जाएगा। और फिर जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो जो चाहोगे वो मांगो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान अनफी साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी।